नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज आईटी में। मैं बोल के सचिन आप लोगों के साथ। आइए एक नजर डालते हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन की ओर। जी आपको बता दें कि आज सचिन पायलट का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में आज पूरे राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह पर रक्तदान शिविर लगाए गए, तो कहीं पर बैनर और पोस्टर भी लगाए गए। आइए एक नजर डालते हैं पूरे राजस्थान की ओर, जहां पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया और कहां पर कितना रक्तदान किया गया, आइए हम आपको बताते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन पर प्रदेश की 200 विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न जगह पर रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। वहीं सिकंदरा में भी पायलट समर्थकों द्वारा यूको बैंक के सामने जेडी स्कूल व राजकीय ट्रोमा अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। आज सचिन पायलट साहब का जन्मदिन है। सचिन पायलट साहब के सम्मान में पूरे राजस्थान के अंदर हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर विधानसभा के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ये रक्तदान शिविर उस टाइम पे हो रहा है कोरोना काल के अंदर, जहाँ पूरे वर्ल्ड में रक्त की कमी है। उसी को देखते हुए आज जो रक्तदान है वो बहुत वरदान साबित होगा। हमने सुना है कि यहाँ पर रक्तदाताओं को हेलमेट भी भेंट किया जा रहा है, तो वो आपका उद्देश्य क्या है? देखो, एक सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट का जो लाभ है, जो हेलमेट की जो योग्य वो क्वालिटी है, उसको देखते हुए हमने दिया है। लोग हेलमेट लगाएं, सुरक्षित रहें, और ताकि अपने परिवार के लिए और सबके लिए ठीक रहें। वहीं राजधानी जयपुर में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, लेकिन पायलट ने यह संदेश देते हुए उन्हें कहा कि कोई भी कार्यकर्ता जयपुर नहीं आए, शहर में ही रहकर मानव कल्याण का कार्य करे। सर बताएं, आज जो सचिन जी का बर्थडे है और आज उनका क्या ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया है, तो क्या मतलब कहना चाहेंगे इस बार? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट साहब का 43वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान में ब्लड यूनिट डोनेशन कैंप लगाए गए हैं। क्योंकि ये बीमारी का काल है, कोरोना काल है, इसमें ब्लड डोनेशन वैसे भी बहुत अहम। वहीं 43वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में उंदरों का खेड़ा मांडलगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य श्रीमती वंदना माथुर व पूर्व आईटी सेल संयोजक विभा माथुर के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय लालसोट पर पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट के 43वें जन्मदिन पर पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रोहित मीना के नेतृत्व में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है राजस्थान से, पंच और सरपंच को लेकर बड़ा फैसला। 3848 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव की घोषणा। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 4 चरणों में होगा मतदान। 28 सितंबर, 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को होगा मतदान। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 4 चरणों में होगा मतदान। आपको बता दें कि दौसा जिले के सिकंदरा चौराहे पर होर्डिंग्स व बैनर और साथ ही साथ पोस्टर भी लगाए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये होर्डिंग, बैनर और पोस्टर सचिन पायलट के जन्मदिन के अवसर पर लगाए गए हैं। साथ ही साथ वहां पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया। हमारा नेता कैसा हो? सचिन पायलट जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? सचिन पायलट जैसा हो। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के 43वें जन्मदिन पर सिकंदरा चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता कप्तान डोई द्वारा जगह जगह होर्डिंग व बैनर पोस्टर लगाए गए। आज सुबह ट्रोमा हॉस्पिटल सिकंदरा में सचिन पायलट के जन्मदिन पर 36 कौम से रक्तदान करने की अपील भी की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि युवा साथियों में जोश भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है सिकराय से, कडी की कोटी चौराहे पर सभा आयोजन। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ की सभा में किसानों की समस्या को लेकर चर्चा की जा रही है। किसानों की सभा में भारतीय किसान संघ के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी मौजूद। आपको बता दें कि सभा में सैकड़ों किसान हैं मौजूद।
सभा में जिला भर के किसान ले रहे हैं भाग। आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर के अंदर प्रदेश में दलितों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर के मदन दिलावर और जितेंद्र गोठवाल ने कांग्रेस पर सीधा सीधा निशाना साधा। राजधानी जयपुर में भाजपा प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर एवं प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। दिलावर ने कहा कि जब से गहलोत सरकार सत्ता में आई है तब से प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर बहुत सारे मामले सामने आए हैं। दिलावर ने कहा कि बंगले पर दबंग लोगों को छोटी छोटी बच्चियों को उठाकर ले जाया जाता है, गैंगरेप हो रहे हैं और अधिकांश मामलों में यहाँ की पुलिस मुकदमे दर्ज नहीं कर रही। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई बार थानों में चक्कर कटवाए जाते हैं तो वहीं कई थानों में पैसे मांगे जाते हैं। यदि किसी कारण से मामला दर्ज भी हो जाए तो कई मामलों में झूठा बताकर उस पर एफआईआर लगा दी जाती है। जब धरना देना पड़ा वहाँ हमारे जो प्रदेश मंत्री गोठवाल जी, उनको धरना देना पड़ा और धरना उठाते समय कलेक्टर ने ये कहा था कि इस बच्ची को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिलाएंगे और इसको बालिग होने के बाद सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन वह वादे और जो इन्होंने आश्वासन दिया था वो पता नहीं कहाँ रफू चक्कर हो गया है, उस पर अब कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से मार्च में लाल चोट में जागेरी गांव में भी गैंग रेप हुआ। उस रेप के मामले में केवल 354 का मुकदमा दर्ज किया है। वो परिवार आज भी 376 की धारा लगाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, लेकिन 376 की धारा नहीं लगाई जा रही है। 354 तो केवल फप्तिया कसने में भी लग जाता है, ढूंढने में भी लग जाता है हुआ, लेकिन उसमें 376 अभी तक भी नहीं लगाया गया है, जो निंदनीय है। मित्रों, निवाई में भी साजिद गांव है, सजिया गांव है, अक्टूबर में गैंग रेप हुआ और गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन बहुत डिले, आंदोलन करने के बाद लोगों को एजिटेशन करने के बाद गिरफ्तार किए गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लगातार ये सरकार बलात्कारियों को, अपहरणकर्ताओं को संरक्षण दे रही है। और आज हम इसी संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय को अपने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देकर के निवेदन किया है कि ये सरकार गरीब लोगों के, अनुसूचित जाति की और जनजाति की सुरक्षा और रक्षा करने में असफल है। इसलिए माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय इसको गंभीरता से लें, ऐसा हमने उनसे निवेदन किया है। मित्रों, एक गंभीर मामला है जिसकी ओर आपका ध्यान दिला। अंबेडकर पीठ की स्थापना 2007 और 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी ने और यहाँ मोडला गांव में की थी, और वह इसलिए की थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का आर्थिक विकास होगा, शैक्षिक विकास होगा। और इसके कारण से क्या था, वो लगभग 75 बीघा जमीन उसकी थी, उसमें किया गया था। 100 करोड़ की संपत्ति है और उसमें 7.5 करोड़ की लागत से मेस बने थे और निर्माण हुआ, लेकिन उस सबको बंद कर दिया गया है। यहाँ अनुसूचित जाति के लोग अपना शैक्षिक विकास करते, आर्थिक विकास करते या कौशल विकास के काम चलते और बाबा अम्बेडकर साहब के बारे में शोध करते, उनके पर सेमिनार होती, लोगों को जानकारियाँ मिलती। लेकिन उन सबको एक ऑर्डर से उच्च शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कर दिया गया है। सारी संपत्तियों पर कब्जा और संचालन उच्च शिक्षा विभाग को दे दिया गया है, जो बहुत ही निंदनीय है। ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ है। इसमें जो लगभग 100 करोड़ की संपत्ति थी, ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के खिलाफ है, उनके साथ जाति है, उनके फंड का दुरुपयोग है। इसलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इसी प्रकार से सन 1975 में प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री हरदेव जी जोशी और तत्कालीन मंत्री बनवारी लाल जी बेरवा ने एक भवन का निर्माण कराया था। और उस भवन के निर्माण में यह था कि यहाँ प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करेंगे, बच्चे रहेंगे, आएंगे, कोचिंग होगी और सरकार उसमें सब प्रकार की सहायता करेगी।
दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवारा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उपखंड के रामगढ़ पचवारा से कोविड-19 के पालन में बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, रविवार को खबर के चलते ही प्रशासन हरकत में आ गया था। आपको बता दें कि कल खबर चलते ही प्रशासन हरकत में आ गया था। एसडीएम के आदेशों की पालना में प्रशासन ने बाजार को और मुख दिया है। आपको बता दें कि कोविड-19 के पालन में तहसीलदार धन्नालाल बैरवा पहुंचे हैं मार्केट। साथ ही तहसीलदार के बाजार में पहुंचते ही मार्केट होने लगा हौले हौले बंद। आदेशों की पालना में थाना पुलिस ने संभाली है कमान। विरोधाभास होने से तहसीलदार लौटे हैं बेरंग। जी हाँ, विरोधाभास होने से तहसीलदार बेरंग लौटते हुए नजर आए हैं। पुलिस एचएम भरत सिंह की अगुवाई में पुलिसकर्मी पहुंचे हैं मार्केट। आपको बता दें कि लोगों की भीड़ को पुलिसकर्मियों ने किया है तीतर बीतर। साथ ही एसडीएम के आदेश की पुलिस ने करवाई है पालना। आपको बता दें कि दौसा जिले में जिला अस्पताल खून का सौदागर बनता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, वहां पर खून देते हैं और उस खून देने वाले व्यक्ति को पैसे दिए जाते हैं। दिया मैं खेत जो तो दिन पहले मैंने 300 कम कर दिए। आया मत कर यार, पता ही तो छोड़ दे यार सालो, यह भी मतलब ये नहीं भाई, ये पता ही कौन सा चल लिया। बेबस बात अरे वो ले ली अरे मैं ले लूँ हमारे साथ। तू पकड़ दे कपड़ा में लपेट, तोलिया में लपेट ना, कहाँ कर तेल छोड़ दे। फिर बाद कंपाउंडर डॉक्टर को भेजवा दे दिए, चला जाए। चल ठीक है, ठीक है, तेरा काम चलेगा। चढ़वाड़ा काम होना ये बहुत ही गलत कार्य दौसा जिला अस्पताल के अंदर ही चल रहा है। आइए नजर डालते हैं इस पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिर क्या वहां चल रहा है और कितने रुपए के अंदर खून वहां पर दिया जाता है। क्या मामला है, किस तरह की बात है, बताएं। मैं बताऊंगा। हाँ, कब एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, क्या मामला? ये कोई 200 सामान लेने आया था, जाती एक्सीडेंट है, इधर जा रहा था। फिर जाकर कोई पिकअप वाला आ रहा था इधर से, इस तरफ से इधर जा रहा था, इस तरफ से टक्कर लग गई। फिर माँ से 2 घंटा तक माँ पड़ी रही है। फिर माँ से फिर उठा फिर घर फोन हुए, फिर हम उठा फिर एम्बुलेंस में एडमिट करा भी कर जयपुर ले जाऊँ। जयपुर फिर ऊपर काश हॉस्पिटल में गिर गए, फिर उन पीछे कर जा रहे होता है। फिर मुझे जयपुर ले चला, फिर उल्टा न्याय लिया। फिर न्याय लिया, फिर डॉक्टर से बात करी, फिर यहाँ न्याय नहीं होगा। फिर 2-3 दिन तक 5 बजे जार, फिर डॉक्टर कितने भी दिया? डॉक्टर का बता डॉक्टर फोन कर मिलता है, फोन कोई बाहर से प्राइवेट से बोल लिया था। कितना में लिए? 27 रुपये। किसने दिलाया? ये साफ सफाई करवा, किसने बताया था उसको भी ये आदमी दे देगा? वो नहीं बताया। अच्छा, अब कितने ब्लड की जरूरत बताइए आपको? अच्छा, ब्लड बैंक में से ब्लड की जगह पैसे लेके ब्लड दिया जा रहा है, इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्या कहना है आपको? हमारी जानकारी नहीं है सर, ऐसा हमारे पास ये डोनर अंदर आता है, वो खून दे के जाता है हमारे को। अब जब बाहर गया दिन कुछ हो रहा है तो सर हमको क्या मालूम पड़ेगा इसका। आपने वीडियो देखा है क्या? देखा है सर। तो उसमें आपको दिख नहीं रहा कि ब्लड किस तरह से लेके गया, कब दे गया वो तो उसके साथ में आया कोई पेशेंट का ब्लड तो अंदर से गया है ना आपके यहाँ से? तो हमारा तो यहाँ
आदमी आया देने के लिए। तो आपके पहले यहाँ एंट्री होती है ब्लड देने की वाले हाँ, की, एंट्री की है सर हमने। तो फिर उसको उसी को देना चाहिए ना, आपने दूसरे आदमी को कैसे दे दिया? नहीं तो जो आदमी खून देगा, जो फार्म सैंपल लेके आएगा उसी को देंगे हम तो। तो आपने उसी को दिया कि जिसने ब्लड दिया जी इसने? उसी को दिया है फिर वो बाहर पैसे दे के दे रहा है, 2 मिनट में पैसे ले लिया, 2 मिनट में उसने ब्लड दे दिया। 2 मिनट में खा दिया था हमारे वीडियो में देखा ना आपने? वीडियो देख लेना आपने। आया मेरे पास में पेशेंट, उसकी जाँच लगाई, खून लिया है, 1-5 पे दिया है खून। तो नहीं, उस वीडियो में जो दिख रहा है, आपने वीडियो देखा तो उसमें आपको देखा कि पैसे ले लिया, तुरंत दूसरा आदमी लेके हाथों हाथ यहाँ से निकाल के 2 मिनट में ही उसने ब्लड दे दिया। हमने तो हमारे हिसाब से जो आदमी आया था ना देने के लिए उसको दिया है फोन, मैंने तो उसके साइन नहीं है। अब ये बाहर बैठ के क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, मेरी जानकारी नहीं है। कैसे एक्सीडेंट हुआ, अब क्या समस्या आ रही है, क्या बात है? साहब यार 2 साल से गए होते यहाँ से गला में एक्सीडेंट है अपना काम पे कहीं और कहीं नहीं हो। अब हमको ध्यान को फिर खबर करी, फ़ोन करी, जब हम गया गाँव में से भाग गया, जब फिर हम बोला शाम पढ़ के करे 2 साल ले रहा है। अब यहाँ क्या समस्या आ रही है? अब यहाँ तो समस्या आई थी, आज ऑपरेशन, एक ऑपरेशन है गई, अब हाल 2 ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे ब्लड की बात आई कमी की, तो क्या उसे कैसे किया पूरा? वो ब्लड की कमी है, जब वो ब्लड न मिले, जब मोल लेना पड़े तो कोई आदमी तमाम मारने कर करा रहे होना सो। कितना रुपए दियाने पड़े इसके? वो 27 रुपये दिया था। कौन था आदमी, किसने बताया था आपको ये आदमी? एक आदमी छो हमारे जानकार जिसने बताया था। अच्छा, क्या नाम है? तेजो। जिसने बताया हाँ उनको बताया था फोन के लिए। हाँ हाँ, वो तो जानकार था, यहाँ ये गलत चलता आदमी, वो का कोई नाम को सब पता कौन। अच्छा, अब और कितना ब्लड की आवश्यकता है डॉक्टर ने बताया? कम से कम 2 ब्लेड की आवश्यकता और लगती है, लगभग की संभावना। अब वो ब्लड कहाँ से लाओगे आप? अब यह तो कराएंगे कोड़ी से, उन कोड़ी से कहाँ से ले आना तो पड़ेगा। तो आपने जैसे कहा है ना कि भाई हमारे पास गरीब आदमी है तो हमारा ब्लड फ्री में दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं कहा आपने? हाँ, पान को साहब हम जानकारी कौन तरह का खत्म अगाड़ी देख बाबा जाना है कौन है, बस दिल में आया कौन, देखा कौन। आपको बता दूं कि दौसा जिले के अंदर सिकंदरा में बजरंग मंडल सेवा समिति के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। सिकंदरा के अंदर बजरंग मंडल सेवा समिति के तत्वाधान में रैंड ड्रॉप ब्लड बैंक जयपुर के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन बांदीकुई रोड स्थित सैनी आदर्श विद्या मंदिर में किया गया, जिसमें रक्तवीरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए स्वेच्छा से रक्तदान भी किया है। वहीं समिति द्वारा रक्तवीरों को माला पहनाकर मोमेंटो भेंट किया गया। साथ ही जयपुर के पधारे डॉक्टरों का माला व साफा पहनाकर उनका सम्मान किया। समिति के अध्यक्ष रामदयाल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी समिति द्वारा ये पहला कैंप लगाया गया है, जिसमें रक्तदाताओं ने 66 यूनिट ब्लड डोनेट किया। हमारा उद्देश्य यह है कि जरूरतमंद को समय पर ब्लड उपलब्ध हो। समिति द्वारा भोजन की व्यवस्थाएं भी की गई। इस दौरान गिरिराज प्रसाद सैनी, कैलाश सैनी, घासीलाल सैनी, गोपाल सैनी सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। मैं रामदयाल सैनी, बजरंग मंडल सेवा समिति सिकंदरा अध्यक्ष पद पर नियुक्त हूँ। आज आपकी समिति द्वारा जो ब्लड कैंप लगाया गया है, इसमें कितना ब्लड संग्रहण किया गया है? इसमें 66 यूनिट ब्लड संग्रहण किया गया है। और इसमें आपका इस मेन उद्देश्य क्या है समिति का? ब्लड ये सुविधा, ऐसी सुविधा जो फैल रही है ब्लड के लिए, लोगों दर दर भटकना पड़ता है, उनको ब्लड मिल सके, इसलिए ये समिति ये अभियान चला रही है कि आने वाले समय पर भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। आपको बता दें कि 12 जिले में वकील महिला ने थाना अधिकारी पर झूठा आरोप लगाया है। क्या है वह झूठा आरोप, आइए एक नजर डालते हैं। 12 जिले के अंदर हिंदू जागरण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश खुराना ने खड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि एक तरफ पुलिस के जवानों कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में आम जनता की सेवा करने में जुटे हुए हैं। इस महामारी से बचाने के लिए 24 घंटे पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। वहीं दूसरी ओर खुराना ने कहा कि एक मामला ऐसा भी सामने आया जो बहुत ही दुखद मामला है। मामला गांव रिलावन तहसील किशनगंज का है। आज से 2 महीने पूर्व थानाधिकारी रिलावन पहुंचे। रिलावन में कुछ दुकानें समय के बाद देर तक खुली रही थी। थानाधिकारी मौके पर पहुंचकर दुकानदारों से समझाइश कर रहे थे। उसी दौरान एक दुकानदार सुरजीत सिंह समझने के बजाय थानाधिकारी के ऊपर भड़क गया, लेकिन फिर भी थानाधिकारी ने संयम पूर्वक समझाने का बहुत प्रयास किया।
फिर भी दुकानदार सुरजीत सिंह नहीं माने और अपनी पत्नी को वकालत का हवाला देकर आगे कर दिया। खुराना ने कहा कि जो किशनगंज थाना अधिकारी के ऊपर आरोप लगाए वह बहुत ही निंदनीय है, ये सरासर गलत आरोप है। खुराना ने आगे यह भी कहा कि काला कोट जो पहना जाता है यह काला कोट आम जनता की सत्यता के लिए पहना जाता है। कुछ लोग काले कोट की आड़ में गलत कार्य करते हैं जिससे वकालत को शर्मसार होना पड़ता है। रेलाउन का मामला है, किसी महिला ने सीआई अपने किशनगंज के सीआई राजेंद्र मीणा पर आरोप लगाया, इसमें क्या सच्चाई आपको नजर आई? देखिए, पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा निंदा करता हूँ उस महिला की, उस परिवार की, जिन्होंने इतना घटिया इल्ज़ाम मानयोग सीआई साहब के ऊपर जो किशनगंज के ऊपर लगाया। आज कोई भी पुलिस अफसर अगर कोई समझाइश करता है, अगर वो जाके ये कहता है कि आप अपनी दुकान समय पे बंद कर लो और मास्क को इस्तेमाल करो, और ये कोई गलत बात नहीं है। आपने देखा होगा अभी जब कोरोना का दौर चला था, सीआई साहब की बच्ची, मात्र छोटी सी बच्ची, जो कि जिसने खुद प्रचार किया था कि मेरे पापा खुद ड्यूटी कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि पुलिस कर्मचारी कोरोना के चपेट में कितने आ गए समझाते समझाते। उनकी जान नहीं है क्या? वो इंसान नहीं है क्या? लेकिन इसी बात को लेके रलावन के कुछ व्यक्तियों ने ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगाया और आज 1.5-2 माह हो गए होंगे, मैं भी सुनता रहता हूँ कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। क्या खुराना जी मामला है कि ये महिला ये क्या काम, वकालत का काम करती है? महिला का काम है पेशा वकालत का। अब वकालत का काम, और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, वकालत का काम पुलिस और वकालत चोली दामन का साथ होता है, लेकिन ये नहीं कि आप उसी वकालत की किताब पढ़ के आप एलिगेशन सीआई साहब पे पुलिस कर्मचारी के ऊपर लगा दो। आज सब जानते हैं, सब 12 जानती है कि सीआई साहब थाना कोतवाली में रह गए और आज तक कोई भी दाग नहीं है, और उन्होंने जो भी करा सच्चाई के दम पे करा, और जो करा शानदार कार्य करा। अपराधियों के हौसले तोड़ के रख दिए, अपराधी अपराध करने से डरते थे। आज अगर वो किशनगंज में गए हैं और वो समझाइश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही एक महिला के लिए बहुत ही निंदा है। कह नहीं सकता, एक तरफ तो कहते हैं महिला शक्ति नारी है, लेकिन शक्ति नारी तो ठीक, लेकिन शक्ति नारी अपना ही गलत इस्तेमाल करे, अपनी ही इज्जत को ये करे, तो ये एक बहुत ही निंदनीय बात है, कठोर निंदता। और मैं ये कहूँगा कि इस परिवार के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जांच होने के बाद। इतना बड़ा झूठ, और जहां तक मैं खुद रलावन में गया, रलावन के लोगों से पूछा, रलावन के लोगों ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, कोई महिला के साथ ऐसी बात नहीं हुई, और फिर भी इतना बड़ा इल्ज़ाम, शर्म आनी चाहिए। वकालत नाम पे भी दबा लगा रहे हैं, वकालत नाम को दबा, इसे बदनाम ना करें। और भी हमारे वकील भाई साहब हैं, अदालत है, सारे कुछ है, अगर आप उसी को दबा बनाओगे, उसी को लगाओगे, तो कौन विश्वास करेगा? मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के साथ साथ आज पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर का आयोजन सचिन पायलट के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में किया गया है, लेकिन सचिन पायलट के बंगले पर आज मीडिया को भी एंट्री नहीं मिली। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के जन्मदिन पर सोमवार को आज सितंबर में आपको बता दें कि प्रदेश में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, लेकिन पायलट ने यह संदेश देते हुए उन्हें कहा कि कोई भी कार्यकर्ता जयपुर ना आए, शहर में ही रहकर मानव कल्याण का कार्य करे। अपने बंगले पर मीडिया को भी अंदर जाने नहीं दिया गया। जालूपुरा स्थित रक्तदान शिविर में 50 लोगों ने रक्तदान किया है, जिसमें पूर्व पार्षद इमामुद्दीन भी शामिल हैं। सर बताएं, आज जो सचिन जी का बर्थडे है और आज उनका क्या ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया है, तो क्या मतलब कहना चाहेंगे इस बारे में? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट साहब का 43वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान में ब्लड यूनिट डोनेशन कैंप लगाए गए हैं। क्योंकि ये बीमारी का काल है, कोरोना काल है, इसमें ब्लड डोनेशन वैसे भी बहुत अहम महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोगों को ब्लड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। ब्लड बैंकों में ब्लड की भी कमी है। इस टाइम पे, इस समय पे ब्लड डोनेशन का डिसीजन लेकर के मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा कार्य किया है पायलट साहब ने,
और पायलट साहब ने किसी को नहीं कहा कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाएं। एक कार्यकर्ताओं का खुद का उत्साह है। हम लोग उनके जन्मदिन को सादगीपूर्वक मना करके और एक रक्तदान दिवस के रूप में इसको देखना चाहते हैं। इस उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। अभी तक कितने लोग दे चुके हैं और कितनी यूनिट आपका ब्लड आ चुके हैं? 60 से 65 लोग अभी तक दे चुके हैं और हमें 250 के आसपास की उम्मीद है कम से कम। वो भी इस बीमारी के काल में कि लोग दो ब्लड देने में डरते हैं, फिर भी बहुत युवाओं में उत्साह है, लोग खूब आ रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में प्रेस क्लब में विद्या भारती राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक कॉन्फ्रेंस की गई। 29 जुलाई 2020 को घोषित हुई यह शिक्षा नीति संपूर्ण देश में जन जन की शिक्षा नीति बने, यह केंद्र में रखकर विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा समविचारी जो संगठन है उनके द्वारा संपूर्ण देश में एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज संपूर्ण देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। 11 सितंबर से संपूर्ण देश में भैया बहन अपने अपने पंजीकरण करवा सकेंगे। प्रतियोगिता बेसिकली 3 समूहों में आयोजित होगी। 9वीं से लगाकर 12वीं तक का प्रथम समूह, कॉलेज स्टूडेंट का द्वितीय और लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स और समाज का सामान्य जन ये तीसरा समूह। ऐसे 3 समूह में होगी और संपूर्ण देश की 13 भारतीय भाषाओं में यह प्रतियोगिता आयोजित होगी। यह प्रतियोगिता जो भाग लेने वाला है उसको अपना स्वयं का ऑनलाइन पंजीकरण MyNEP इसके और ऊपर करवाना होगा, हैशटैग लगा करके, और उसके बाद में वो इस प्रतियोगिता के अंदर भाग ले सकेगा। भारत केंद्रित शिक्षा, ज्ञान आधारित समाज, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बिंदुओं पर केंद्र पर आधारित यह प्रतियोगिता होगी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार सभी विषयों पर और सभी भाषाओं में घोषित किए जाएंगे और 5 अक्टूबर का इसका अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। इसमें उम्र रखी है क्या? उम्र 9th क्लास का बच्चा कोई भी हो सकता है और बाकी उम्र कोई भी नहीं है। सामान्य नागरिक चाहे 80 साल का हो, 85 साल का हो, कोई भी भाग ले सकता है। जा रही है, क्या लाभ होगा इससे, इसके कुछ बिंदु जो मुझे अभी ध्यान में आ रहे हैं वो बताता हूँ। एक तो किसी भी प्रतियोगिता में व्यक्ति विषय का पूरा विश्लेषण करता है, इसलिए प्रत्येक पहलू का पूरा अध्ययन करता है और इससे शिक्षा के सभी तत्वों पर उसका ज्ञानवर्धन भी होगा, यानी नीति के बारे में भली प्रकार जानने का उसे अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता से अनेक व्यक्तियों का सहयोग होता है, बहुत लोग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो विषय को जानने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। भ्रम का प्रचार, कुछ लोग इसका कुछ अन्य अर्थ निकाल करके भी सोचते होंगे, ऐसे जो भ्रम पैदा होगा उसका भी प्रभाव कम हो जाएगा, वह कम हो जाएगा। प्रतियोगिता से बहुत सारी बातें, जानकारी निकल करके आएगी और इसलिए इस नीति के क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव भी प्राप्त होंगे ताकि इसको आगे लागू करने में भी सहयोग मिलेगा। बाकी शिक्षा नीति के बारे में मनीष प्रसाद जी ने बता ही दिया है, पर एक ही बात मैं कहूँगा, हर सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति, मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, इस बात को मानता है और जानता है कि यदि किसी को कुछ सिखाना है, पढ़ाना है तो उससे उस भाषा में कहना पड़ेगा जिस भाषा में वह समझता है, यानी भाषा लानी ही पड़ेगी। और यदि ज्ञान देना, पढ़ाना प्रारंभ करेंगे तो बालक को उस भाषा में पढ़ाना पड़ेगा जिस भाषा को वो भली प्रकार से जानता है, और वह भाषा है जिसको हर बालक जानता है, उसकी मातृभाषा, उसके घर की भाषा, उसके क्षेत्र की भाषा, उसके पास पड़ोस की भाषा। इसलिए प्रारंभ में शिक्षा, इस नीति में सबसे अच्छी बात यह है कि प्राथमिक यानी 5वीं कक्षा तक और उससे आगे 8वीं तक का भी आग्रह है और उससे आगे भी जारी रख सकते हैं, मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। आपको बता दूं कि दौसा जिले के अंदर आज मुरारी लाल मीणा विधायक के सानिध्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा के सानिध्य में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर 7 सितंबर पंडित नवल किशोर महाविद्यालय दौसा में आयोजित किया गया है। शिविर में रक्तदाताओं ने शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा ने बताया कि पिछले 4-5 माह से चल रहे कोरोना वायरस के चलते अस्पतालों में ब्लड की कमी थी, जो कि इस शिविर द्वारा व कार्यकर्ताओं में जोश को देखते हुए ऐतिहासिक ब्लड का डोनेशन हर जगह किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है जरूरतमंद लोगों को समय पर पूरा फायदा मिल सके। कांग्रेस मीडिया प्रभारी उमाशंकर बनियाना ने बताया कि दोपहर 2 बजे तक 313 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है। रक्तदान दाताओं को प्रशंसा पत्र व रक्तदान उपरांत काफी और कॉफी पिलाकर के फल वितरित किए गए। इस मौके पर लोकसभा उम्मीदवार श्रीमती सविता मीणा, नेहा निडर, पदम सिंह कसाना, उमाशंकर बनियाना, कमरपाल सिंह गुर्जर, रामनिवास गावड़िया, अवधेश शर्मा, राजेंद्र कुमार जायसवाल, मनोहर लाल गुप्ता, घनश्याम बाटरेज, मुकेश राणा, मोहम्मद रईस सहित कई लोग वहां उपस्थित रहे। आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दौसा के हरदिला जी सचिन पायलट जी का जन्मदिन है और इसके ऊपर पूरे प्रदेश में और विशेषकर हमारे दौसा जिले में हर विधानसभा क्षेत्र पर ब्लड डोनेशन कैंप रखे गए। उसके पीछे मूल भावना ये थी कि पिछले 4-5 माह से जिस तरह से पूरे देश प्रदेश में कोरोना का विस्तार हुआ था और मरीजों की संख्या बढ़ी थी और कोरोना की वजह से हॉस्पिटल्स में ब्लड की हर जगह कमी थी, एक अभाव था। तो मैं समझता हूँ कि आज जो कैंप रखे गए जिस तरह से युवाओं में जोश है, एक ऐतिहासिक ब्लड का डोनेशन हर जगह होगा और इससे जो मरीजों को जरूरत है, हॉस्पिटलों में जरूरत है ब्लड की, उसकी पूर्ति होगी। जबरदस्त एक धर्मकर मांग भी है, आम जनता को उसका फायदा भी होगा और ऐसी हमारी जो कोरोना चल रही है उसकी जनता पर हाथ मिलेगी। सर, राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसको शक्ति प्रदर्शन कहेंगे या ब्लड कैंप? देखो, ये आपके मीडिया वालों का अधिकतर सोच ऐसा ही रहता है। 7 तारीख पायलट साहब का जन्मदिन है, क्या राजनीतिक हिसाब से कोई जन्मदिन बदलता है क्या? कोरोना की सारी महामारी चल रही है, हर हॉस्पिटल में ब्लड का अभाव है। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे टाइम पे उनका जन्मदिन आया है 7 तारीख, जब जबरदस्त हॉस्पिटलों में ब्लड की जरूरत है और एक अच्छे सोच के साथ में हमने शुभारम्भ किया था। मैं समझता हूँ कि आम राजस्थान की जनता को उसका बहुत जरूर फायदा है। सर, हर वर्ष की अपेक्षा अब की बार ज़्यादा जोश देखा जा रहा है युवाओं में। इस बार आवश्यकता भी ब्लड की बहुत ज़्यादा है, तो उस आवश्यकता की महसूस करते हुए हमने भी थोड़ा ध्यान दिया था, कार्यकर्ताओं ने ध्यान दिया था। हमारे 200 हॉस्पिटल में ही ब्लड की जरूरत कमी चल रही थी काफ़ी लंबे समय से। हर व्यक्ति ये सोच रहा था कि कोई ऐसा मौका है ताकि हम ब्लड डोनेट कर सकें। नहीं, मैं समझता हूँ इससे हमारे पूरे जितनी जरूरत थी यहाँ की क्या जयपुर पूरे राजस्थान में इसकी पूर्ति होगी। गहलोत गुट के कुछ वरिष्ठ नेता नदारद नजर आ रहे हैं ब्लड कैंप से। देखो, हमारे दौसा में कोई गुट नहीं है, यहाँ सब कांग्रेस है और गहलोत, यहाँ सारे लोग हैं। इसमें मैं समझता हूँ हमारे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा मेरे को जो नदारद हो। सबका इसमें सहयोग है, सब कांग्रेस के लोग हैं और यहाँ तक कि कांग्रेस के जो बाहर के लोग हैं, युवा साथी, उनमें भी इस बात का जोश है कि वो भी यहाँ के ब्लड डोनेट करते हैं। आपको बता दें कि बारां जिले के शहर के समीप 4 लेन हाईवे पर ट्रक व बस में भिड़ंत हो गई, जिसके अंदर लगभग आधा दर्जन लोग घायल होते हुए नजर आए। बारां जिले में आज सुबह शहर के समीप से गुजर रही नेशनल हाईवे 27 पर ट्रक व बस में सामने आमने से भिड़ंत हो गई है, जिसमें लगभग आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। यह घटना बारां के कोटा रोड पेट्रोल पंप के पास की बताई जा रही है। बस उत्तर प्रदेश के कानपुर से अहमदाबाद जा रही थी, जो कि अचानक ट्रक व बस में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत होने से घायलों में 2 महिला 3 पुरुष शामिल हैं। इनका बारां जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। आपको बता दें कि दौसा जिले में आज सचिन पायलट के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर लालसोट में पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व युवाओं ने रक्तदान किया। सचिन पायलट के 43वें जन्मदिन पर पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रोहित मीना के नेतृत्व में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यकर्ताओं ने पायलट के जन्म दिवस पर एक दूसरे को बधाइयां भी दी हैं। जन्म दिवस के दौरान प्रेम स्वरूप लामड़ा, राधेश्याम अजबपुरा, सुरज्ञान डुई, धर्मराज गुनावत, विकास मीणा, दारा सिंह रायपुरा, कमल बास सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के 43वें जन्मदिन पर सिकंदरा चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ता कप्तान डोई द्वारा
जगह जगह होर्डिंग एवं बैनर पोस्टर लगाए गए। सिकंदरा के अंदर बजरंग मंडल सेवा समिति द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही स्वैच्छिक ब्लड कैंप में रक्तदाताओं ने 66 यूनिट ब्लड किया है डोनेट। बारां जिले के अंदर वकील महिला ने थाना अधिकारी पर लगाया झूठा आरोप। दौसा जिले में आपको बता दें कि ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो जाएं सावधान, क्योंकि जिला अस्पताल बन गया है खून का सौदागर। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के 42वें जन्म दिवस पर तैयारियों को लेकर के पूर्व पीजी कॉलेज अध्यक्ष ने किया है जनसंपर्क।